स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी फैंस एक निजी चैनल है। यह किसी भी कोचिंग संस्थान का ऑफिशियल चैनल नहीं है। इस वीडियो के समस्त कॉपीराइट संबंधी अधिकार कोचिंग संस्थान के पास है। इस वीडियो को बनाने के लिए एक छोटी क्लिप का उपयोग किया गया है। छोटी क्लिप के आधार पर प्लीज किसी को भी जज ना करें। कि गांव के अंदर क्या अपने ज्यादातर शादियां वैसी होती है, जैसे मेरी जहां बुआ की शादी की हुई है उस गांव में फिर मेरी बहन की भी शादी कर दी है ना भाई। पहले क्या ये पंचायतियां महिलाएं किया करती थी। एक महिला की कहीं पर शादी हुई, फिर वो गांव में आके अपनी भतीजी को अपने जेठूदे को दिलवा देती। जेठ का बेटा है, अपनी भतीजी ले गई। फिर वो पड़ोस के अंदर भी दूसरी जात के भी रहते हैं, पर उस जात के उनके ससुराल में भी रहते हैं, तो एक भाई उनकी ले गई। तो गांव में ऐसे है कि एक गांव की 20-20 भाइयां दूसरे गांव में, ज्यादातर वैसे मिलेंगे। तो कई बार होता है, अब मान लो मेरी बुआ की जहां शादी की हुई है उस गांव में हमारे गांव की 10 बच्चियों की शादी और की हुई है। हो सकता है हमारे परिवार की, हो सकता है दूसरे परिवार की, हो सकता है और जाति की भी हो। अब हुआ कि भाई मेरे बुआ की सासू की डेथ हो गई, तो अपने सब कपड़े लेके जाएंगे। कपड़े लेके जाने का रिवाज होता है कि वो किस्तों में देने पड़ते हैं थोड़े थोड़े, है ना भाई। संपत्ति का अधिकार ये कहता है कि पिता की संपत्ति में सबको बराबर हक मिलना चाहिए, पर हम लड़कियों को कोई भी हक देते। भाई 20 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, तो 10 बीघा मैंने रखी, 10 बीघा मेरे भाई ने रखी, मेरी बहन को उसमें से कोई भी हक मिला नहीं। तो हम वास्तव में बहन को यह कहते हैं कि देख तेरे को हक तो हम दे देंगे पर एक साथ नहीं दे पाएंगे। तेरे को एक तो हम दहेज चुका देंगे, तो डाउन पेमेंट, उसके बाद तेरे को किस्तों में देंगे। तेरे टाबर होंगे तो देंगे, तेरे टाबरों के ब्याह होंगे तो देंगे, तेरी सासू मरेगी तो देंगे, तेरा ससुरा मरेगा तो देंगे, तुम्हारे कोई पैदा और कोई मरे हम ला के देंगे तुम्हें कुछ ना कुछ। तो धीरे धीरे किस्तों में। और लड़कियां भोली है, इस बात पर मान भी जाती है। जिस दिन हमने दहेज देने बंद किए उस दिन लड़कियां प्रॉपर्टी मांग लेगी। इसलिए लड़कों दहेज देना है खूब सारा, जितना दे सकते हो उतना देना है। 1 बीघा जमीन बेच के देनी पड़े तो भी देना है, क्योंकि आप यकीन मानिए यदि पापा के पास 30 बीघा जमीन है तो 15 तुम्हारे 15 उसके हिसाब से 10 बहन की जानी चाहिए थी, लेकिन तुमने बहन को नहीं दी। तो 1 बीघा सल्टा भी दोगे तो भी 9 बीघा है, और यदि दहेज नहीं दिया 10 बीघा पूरा खा जाएगी तुम्हारा। इसलिए लड़कियां भोली है, इनको अभी तक ये बातें समझ में आई नहीं है, तो बुढ़ाई में रहे उतना ही ठीक है। खूब सारा दहेज देना है इनको, है ना। हाँ क्या है, क्या बोलती हो, क्या बता तुम एक साथ बोल जाती हो एक तो ऐसे। तो अभी भी होता है। तो अब उसमें है कि भाई मेरे बुआ के घर में किसी की डेथ हुई तो मेरी बुआ के सब घर वालों के हम कपड़े लेके जाते हैं, है ना भाई। उनके ससुर जी के, जेठ के, जिठानियों के, ननदों के, सबके कपड़े उपड़े लेके जाने पड़ते हैं। पर वे तमाम बहनें जो हमारे गांव की है, जिनका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, पर उस गांव में उनके भी लेके जाते हैं। अभी आपके श्रद्धानुसार है, यदि आप पैसे वाले हो थोड़े तो उनके लिए एक एक पूरा सूट ले जाते हो, नहीं हो तो एक एक चूनड़ी जरूर लेके जाते हो कि बाई का सिर तो ढक के आए। उसके अंदर कई बार ये तो मेरा देखा हुआ है कि भाई कई बार होता है कि वहां कपड़े वगैरह देते हैं तो यूं गिना के देते हैं, बाका देख के इतना ननदगार। और उसमें गांव में मुझे तो खूब आते हैं कई बातों में। फिर हो गए दादाजी टाइप के लोग इधर आ रहे, कितने कितने लाए थे, जैसे ब्याह शादी में जाते हैं, कितने सूट लाए थे अपने, अपने 51 लाए थे, 31 लाए थे, 21 लाए थे। पड़े का है कि वहां पड़े, तो क्या यूं रखते हैं। फिर महिलाएं आके देखती है तो भाई तुम्हारे पीहर से क्या आया, तो अपने वाला कोई कहता है तुम वहीं खड़े रहना। हम क्यों कि ननदे बदमाश है, उठा के ले जाएगी। अपने वाली बाई तो बोली है, ये बाकी वाली उठा सकती है। तो एक आदमी खड़ा हो रहता है, ना ना ये रख दो, देखना ये खाली उठा के लेके जाना। तो फिर उसमें कि भाई सबको तुम में वो मेरे देखा हुआ है। कई बार उनको दिए, देने के बाद का घर वालों का भाई ये इसका, ये इसका, 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 ये 10 सूट बच गए, ये किसके, तो ये हमारे गांव में फलान जी की भाई, फलान जी की भाई, फलान जी की भाई, फलान जी भाई, उनको पहुंचाना। कई बार ये होता है कि जो अपने फूफा जी वाला घर है उनके भी उन घरों से कोई लेना देना नहीं है, पर अपने जानते हैं कि वहां है, तो वो कहते हैं कि भाई हम तो आपके साथ हमारा एक बच्चा भेज देते हैं, आप देख के आ जाओ। बाकी तो देख के आते हैं। और कई बार ये भी होता है, जैसे हमारा गांव, मेरा गांव बहुत बड़ा गांव कि मतलब इतने घर हैं कि एक दूसरे को लोग आपस के अंदर नहीं जानते हो। तो कोई बच्चे की कहीं शादी करती है वो तो कैसे जानेगी मेरे को कि भाई मैं कौन, मुझे बताना पड़ता है मैं फलान जी की, फलान जी की, फलान जी को, तो किसी एक आधे घर में पहचानती है। फिर भी जब आप उसको जाके कहते हो कि मैं तुम्हारे गांव का हूं, मैं तुम्हारा भाई लगता हूं, तुम्हारा चाचा लगता हूं, या तुम्हारे पीढ़ी में ये लगता हूं, या तुम्हारे पड़ोस का हूं, या अपना खेत वहां पर है, वो लड़की खुश ही होती है। उसे यही लगता है कि नहीं मेरे पीहर से आए हैं, पीर की चिड़कली चौकी लगे, पीर से अच्छा कौन लगे, तो देख के आते हैं। ये परंपराएं इसीलिए थी ताकि ये भाईचारा बना रहे, इसलिए मैं हमेशा क्लास में कहता रहता